जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आर्ट्स तक में। आज की क्लास में हम लोग द अर्थ का VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो कि पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं करवा बदलता है, मंजिल नहीं करवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने की, जज्बा रखो जीतने की, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है। सो वक्त सबका बदलेगा। आप लोग अपने मेहनत पे विश्वास रखिए और आने वाले 2023 एग्ज़ाम के लिए जमकर पढ़ाई कीजिए। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले अर्थ, द अर्थ। तो इसका मतलब क्या हुआ? द अर्थ मतलब पृथ्वी नहीं है ना, पृथ्वी का एक छोटा सा भाग। जैसे आपका कोई अपना खेत हो गया, आपका अपना ज़मीन हो गया, इसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो द अर्थ मतलब पृथ्वी का एक छोटा सा, मतलब अंशतः एक टुकड़ा। अब राइटर के बारे में देख लें हम लोग। तो राइटर का नाम है H.G. वेट्स, H.G. वेट्स, जो कि जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। और इनका जन्म 1905 में हुआ था, इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन में। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन में। और इनकी मृत्यु 1974 में हो गई। और इनका जो बुक है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इनका जो बुक है वो द पर्पल प्लेन, दूसरा है द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मै, और तीसरा है द जकरंडा ट्री। अब चैप्टर के बारे में हम लोग देख लें यहाँ पे। तो चैप्टर का नाम है हमारा द अर्थ, और यह एक शॉर्ट स्टोरी है। अपने सिलेबस में कुल 3 शॉर्ट स्टोरी दिया हुआ है, जो कि पहला है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसकी राइटर है मनोहर मालगोंकर। और फिर हमारा दूसरा आता है शॉर्ट स्टोरी, जो कि 6वें चैप्टर में है ना, उसका नाम है द आर्टिस्ट, जिसके हमारे राइटर हैं सिग्गा नोयर, सिग्गा नोयर। और हमारा थर्ड ये 9th चैप्टर में आता है द अर्थ, जिसके हमारे राइटर हो जाएंगे H.G. वेट्स। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है एक बेंजी नाम का लड़का है, जो कि 14-15 साल का है, 14-15 नहीं 12-13 साल का, जो कि बड़ा होकर अपने ही घर से अपने माता पिता को निकाल देता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जॉनसन, जो कि बेंजी के फादर हैं और बेंजी उनका सन है। उसके बाद सेंडर इसमें एक आदमी को बनाया गया है, जिसका ज़मीन भाड़ा पर लेकर ये जॉनसन रहा करते थे 40 साल से। तो सेंडर कौन था? जिसका उस ज़मीन का मालिक था, है ना। सेंडर ज़मीन का मालिक था, जिस पे बेंजी के पिता 40 साल से रह रहे थे। उसके बाद एक डॉक्टर भी है। उसके बाद एक फ्लोरेंस यानी कि मैड है, एक मैड का नाम है यहाँ पे फ्लोरेंस है। उसके बाद चलिए हम लोग पूछ देता है यहाँ पे। देखिए जॉनसन के पास क्या क्या था। तो एक 2 व्हील कार्ट यानी कि 2 पहिए वाली लकड़ी की गाड़ी थी। उसके बाद एक घोड़ी थी, है ना, 2 बॉन में थी। अब बॉन मेरो यानी कि एक घोड़ी थी, मतलब वो, है ना, आप लोग से। और एक और भी जैसे हो गया खेती से रिलेटेड जितने भी काम करने वाले होते हैं वो सभी औजार थे। एक फावड़ा यानी कि फावड़ा था, हल था, है ना। ये सब पूछ देता है, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो जॉनसन के पास एक लकड़ी की गाड़ी थी, उसके बाद एक घोड़ी थी, और उसके बाद एक क्या था? तो एक हल था, है ना, एक हल। चलिए अब हम लोग कहानी को देखते हैं जी, कहानी में क्या क्या है। तो एक है हमारा जॉनसन, एक जॉनसन है, और जॉनसन का लड़का बेंजी है। जॉनसन सेंडर से ज़मीन लेकर उसके ज़मीन पे 40 साल से रहा करते थे। अब हुआ यूँ कि उनका जो ये लड़का था बेंजी 13-14 साल की उम्र में भी, मतलब ये काफ़ी लड़कों से भिन्न रहता था। जैसे 13-14 साल की उम्र में बच्चे काफ़ी खेलते हैं, लेकिन ये खेलता वलता नहीं था। जहाँ रहता था वहाँ पे बकलोल के जैसे बैठल खेल सुतल रहता था। तो ये जॉनसन को टेंशन होने लगा कि भाई ऐसे ऐसे काहे हो रहा है इसको। तो ले जाके किससे मिला है? डॉक्टर से। जी लड़का एकदम साफ लूल टाइप का हो गया, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने बताया कि देखिए इसको कुछ करने ओरने को दीजिए। और डॉक्टर ने यहाँ पे बताया हुआ है कि उसको मुर्गी रखने के दीजिए। मुर्गी क्योंकि दिन भर हुल कोयले रहेगा, दिमाग भी उसका थोड़ा बहुत खुल जाएगा। तो
डॉक्टर ने इसको सलाह दिया मुर्गी रखने के लिए, तो शुरुआत में इसके पापा इसको ले आके 10 या फिर दर्जन यानी कि 10-12 इसको मुर्गियाँ दी हैं। अब धीरे धीरे मुर्गियों में निपुण हो गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, ऐसे ही करते करते ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया मुर्गियों को फील्ड में। मुर्गियाँ बेचने लगा, खरीदने लगा, अंडा का व्यापार चलने लगा, देखते ही देखते बहुत अमीर हो गया। तब इसके पास वहाँ पे जहाँ पे ये रहते थे इंग्लैंड में ऐसा नियम है कि जब आप 21 साल के हो जाएंगे तभी आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट शायद मिलेगा। तब तक इसका जो इतना पैसा आ रहा था, जैसे कि तो 13-14 साल का था ही, तो इसके जितने पैसे आ रहे थे वो इसके पिता रखते थे ना। और जब ये 21 साल का हुआ तो इसको एक इसके पिता पासबुक देते हैं। पासबुक मतलब चेक जिसमें पैसा वैसा रहता है, तो पासबुक देते हैं। तो सोचते हैं जी थैंक्स लड़का बोलेगा, लेकिन कुछ नहीं बोला, या निकल गया। ऐसे ही देखते देखते ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। इसके पास उस समय का एक सबसे महंगी वैन थी, फॉर्ड वैन थी, है ना। उस समय की सबसे रॉयल्टी वाली एक थी वैन थी, इसके पास थी। अंततः ये होता क्या है, इसी के घर की एक मैड होती है जिसका नाम होता है फ्लोरेंस, उससे ये शादी कर लेता है। और फ्लोरेंस को इसके माता पिता उसको पसंद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो काफ़ी अगली थी। अगली मतलब बदसूरत थी, लेकिन इसको सूरत उरत से कुछ नहीं मतलब था। इसको ऐसी लड़की चाहिए थी जो इसको काम में हाथ बटा सकते हैं, है ना, इसको और हेल्प कर सके। तो मैड थी, उसको सब करने आता ही था। तो पूछेगा जो बेंजी किस चीज़ में निपुण था, तो हो जाएगा मुर्गियों में, है ना, मुर्गियों की देखभाल करने में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि धीरे धीरे फ्लोरेंस में और इसके पेरेंट्स में झगड़ा होने लगता है। तो ये अपने पेरेंट्स को अंततः घर से निकाल देता है। चलिए अब हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव चैप्टर की तरफ देखते हैं। आई थिंक आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका लड़का था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉनसन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑल दैट द जॉनसन वाज द ... 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो पूछ रहा है कि सब मिला जुला कर जॉनसन के पास क्या था। तो सब मिला जुला कर जॉनसन के पास जो था वो ज़मीन ही था। और हाँ, ज़मीन को कौन खरीद लेता है, तो बेंजी खरीद लेता है। किससे, तो सेंडर से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द ऑफ, मतलब बेंजी किस चीज़ के बारे में पूरा समझ चुका था, तो होम्स के बारे में, हेंस की एजुकेशन, फ्रूट्स, तो इसका हो जाएगा हेंस के बारे में। मुर्गियों के बारे में उसको A to Z पता हो गया था। 14 साल की उम्र में ये भी पूछ लेता है कि बेंजी ने कितने उम्र में वो स्कूल से लेफ्ट कर गया, यानी कि स्कूल छोड़ दिया। तो 14 साल की उम्र में उसने स्कूल को छोड़ दिया। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। बेंजी ऑनेड ए ... तो किसका बहन के बारे में बात हो रहा है, तो फॉर्ड वैन। उस समय की सबसे रॉयल्टी वाली उसके पास जो वैन थी वो थी। क्वेश्चन नंबर 5, ही हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम। तो बेंजी को सिंपल माइंडेड मैन में उसको कहा जाता था। तो सिंपल माइंडेड जहाँ पे आ जाए इसको मार दीजिएगा द अर्थ। मतलब बेंजी कैसा लड़का था, तो सिंपल माइंडेड था ना, मतलब सीधा साधा। तो इसका हो जाएगा द अर्थ। द आर्टिस्ट किसने लिखा है, तो हो जाएगा हमारा सिग्गानोया। और हो जाएगा यहाँ पे हमारे देखिए अ चाइल्ड इज बॉर्न, कौन हो जाएगा ये आप लोग बताइएगा, पढ़ा चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी हेंस वेयर एट फर्स्ट कीप्ड बाई बेंजी। तो शुरुआत में बेंजी के पास कितनी मुर्गियाँ थी, तो अभी आप लोग को बताए थे 10 और दर्जन थे। यहाँ पे दर्जन हो जाएगा, यानी कि 10 या फिर 12 मुर्गियाँ थी। अबाउट यहाँ पे दिया अबाउट दर्जन, 10 या फिर दर्जन भी रहता है। 2022 का यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7, डीपली एंड पेनफुली ऑफसेट दे वेंट टू द मैन नेमेड सेंडर एंड होल्ड हिम हाउ इट वाज। यह कहाँ से लिया गया, तो सेंडर यहाँ पे दिखाई दे दे, आप लोग मार दीजिएगा सीधा द अर्थ। सेंडर दिखाई दे दे या फिर बेंजी दिखाई दे दे, जॉनसन दिखाई दे दे, सीधा द अर्थ लगाइएगा। ये 3-4 की पॉइंट्स है ना, आप लोग यही चीज़ ढूंढ कर और लगा सकते हैं द अर्थ के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हिज हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग ऑन एवरेज ऑफ।
तो कितना बेच रहा था, तो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 200x, मतलब उसकी जो मुर्गियाँ थी वो कितने एक्स प्रोड्यूस कर रही थी, तो हो जाएगा 200x। यहाँ पे कॉमा कॉमा लगाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेंजी फादर वाज, तो बेंजी के पिता क्या थे, तो वह एक किसान भी थे और साथ ही साथ वो एक पेंचर यानी कि उसको बोलते हैं जो उपदेश देता है, तो उपदेशक भी थे, कहीं कहीं पे जाके भाषण उषण दिया करते थे। यहाँ पे हो जाएगा पेंचर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। बेंजी के पिता एक किसान के साथ साथ पेंचर थे। तो किसान वाला नहीं पूछता है, लेकिन ये वाला पूछ देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। एचिवेट्स का जन्म कब हुआ था हम बताने वाले नहीं है, और उनकी मृत्यु कब हुई थी हम भी नहीं बताने वाले। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एचिवेट्स फर्स्ट नॉवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली, मतलब एचिवेट्स का फर्स्ट नॉवेल कब पब्लिश हुआ, जब वो 21 साल के थे। तो यहाँ पे राइट आंसर 21 ईयर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी, मतलब डॉक्टर का सलाह दिया बेंजी को करने के लिए, दवाई खाने के लिए, ट्वाइस या फिर सम और या फिर नॉन ऑफ दिस। तो नॉन ऑफ दिस जो है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने सीधा उसको बोला था मुर्गी ला कर दीजिए, हुल करत रहेगा, दिन भर बिजी रहेगा, इनमें दिमाग इसका खुल जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो नॉन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट, तो बेंजी कितने साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, तो 14 साल की उम्र में, 14 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 16। द अर्थ हैज़ बीन रिटेन बाय, द अर्थ किसने लिख रखा है, तो हो जाएगा हमारा एचिवेट्स। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट डॉट बिकॉज ऑफ ग्रे, तो बेंजी के पेरेंट्स किसको पसंद नहीं करते थे और क्यों, क्यों यहाँ पे नहीं, क्यों ग्रे, ग्रे की वजह से उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन किसको, तो हो जाएगा यहाँ पे फ्लोरेंस। फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे क्योंकि बहुत ही बदसूरत और भद्दा थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। डॉट डॉट वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, जमीन का वास्तव में मालिक कौन था, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेंडर। सेंडर से ही उसके पिता लिए हुए थे जमीन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फ्लोइंग वेयर नॉट द पोसेशंस ऑफ जॉनसन, तो जॉनसन के पास क्या नहीं था, तो एक यानी कि थी, उसको बोलते हैं फावड़ा था, हल, एक घोड़ी था या फिर घोड़ी थी, और उसके बाद 2 व्हील कार्ट यानी कि लकड़ी वाला एक, उसको बोलते हैं लकड़ी वाला एक, उसके पास गाड़ी था ही, लेकिन ट्रैक्टर नहीं था उसके पास। इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 27। जॉनसन वाज ऑल्सो ए पेंचर हो जाएगा। प्रिंटर था भी नहीं, राइटर भी नहीं था, उसके बाद म्यूजिशियन भी नहीं था, तो हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर, पेंचर। क्वेश्चन नंबर 18। वेयर डिड बेंजीज पेरेंट्स टुक बेंजी, तो बेंजी के माता पिता पेरेंट्स उसको कहाँ लेकर गए, मैजिशियन के पास, टीचर के पास, पोप के पास नहीं, डॉक्टर के पास। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज बेंजी पेरेंट्स रिगार्ड्स बेंजी, डॉक्टर ने बेंजी के पेरेंट्स को क्या सलाह दिया, तो क्या करने के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लेट्स हिम कीप हैंड्स, कुछ मुर्गियाँ रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30। बेंजी सिंप्लिसिटी ग्रेजुअली टर्न टू हैव बिकम, मतलब बेंजी की जो सिंप्लिसिटी थी वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बदल रही थी, किस चीज़ में, तो कॉर्निंग होते जा रहा था। कॉर्निंग मतलब छली कपटी टाइप का आदमी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग। व्हेन बेंजी वाज 21 ईयर्स हिज फादर हैंडेड हिम ए, तो जब बेंजी 21 साल का हुआ तो उसके पिता उसको क्या दिए थे, पासबुक दिए। क्वेश्चन नंबर 32। हु वाज फ्लोरेंस, तो फ्लोरेंस कौन थी, तो मैड ऑफ होम, मतलब घर की एक मैड थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 33। टू हुम डिड बेंजी मैरी, मैरी ने किससे शादी कर ली, तो फ्लोरेंस से शादी कर ली, उसी से जो उसकी घर की मैड थी। क्वेश्चन नंबर 34। ए पीपुल बाई एंड सेल शेयर्स इन कमर्शियल फर्म्स इज कॉल्ड, वो आदमी जो
शेयर्स को खरीदता है और बेचता है, सब किस चीज़ में आता है, तो स्टॉक मार्केट हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, स्टॉक मार्केट। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। हु सेड यू आर पीपुल ऑन द लैंड। यह आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर डिड द बेंजी फाइनली लेफ्ट हिज पेरेंट्स। बेंजी अपने माता पिता को फाइनली कहाँ पे छोड़ के आ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑन द स्टेज पेवमेंट। मतलब एक ऐसा सुनसान जगह जहाँ पे मतलब कम ही गाड़ियाँ और ये आती जाती हैं, मेन बीच चौराहा रोड पे है ना, लेकिन वहाँ पे गाड़ी वाड़ी मतलब वो शहर से काफ़ी हट के जगह को पेवमेंट बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, अचीवेट्स ऑल्सो वर्क फ्रॉम ए सम टाइम्स एज ए एन। तो अचीवेट्स ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक जर्नलिस्ट के भी तौर पे काम कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जॉनसन वाज इन द पोजीशन ऑफ डॉट डॉट लैंड। तो जॉनसन जो था वो कितने एकड़ ज़मीन वहाँ पे वो लिए हुआ था, तो ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन आप लोग भी करते चलिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और बाकी तो हम बता ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज। बेंजी के जो माता पिता थे वो फ्लोरेंस को पसंद नहीं किया करते थे, क्यों? क्योंकि सी वॉज ऑगली। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। जॉनसन वॉज मोर इंटरेस्टेड इन डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा चुका था, बिहार बोर्ड का यही ट्रेंड चल रहा है कि पूछा गया ही क्वेश्चन में पूछता है। सो हम यहाँ पे इसको भी इंक्लूड कर दिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जॉनसन किस चीज़ में इंटरेस्टेड था, तो समथिंग टू डू फॉर बेंजी, बेंजी के लिए कुछ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, बाई देन बेंजी हैड डॉट डॉट हैंड्स। तो 40 और 50 बाद में चलते चलते बेंजी के पास कितने मुर्गियाँ हुई, तो 40 से 50 है। ये सब क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, बेंजी वांटेड टू बाई हिज पेरेंट्स लैंड टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पुट ऑफ मोर इंक्यूबेटर हाउसेस, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं। जॉनसन बिलीव्ड दैट द अर्थ डिसिग्न एंड क्रिएटेड बाय गॉड वुड। तो जॉनसन का एक विश्वास था कि यह जो ज़मीन है ये भगवान का दिया हुआ है ना, खुद ही इस पर उगेगा फल उल और खुद ही उसको हमको मिल जाएगा। तो वन डे आउट ग्रो हिज पॉवर्टी। जो उसकी गरीब है, उसकी जो पॉवर्टी है उसको एक दिन आउटग्रो हो जाएगा, मतलब वो पॉवर्टी से आगे निकल जाएंगे, उसका एक विश्वास था। आज के वीडियो में 43 क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्लास तक हम 1 से लेकर 9 चैप्टर तक क्लियर करा चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो बहुत बढ़िया से चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी है और ऑब्जेक्टिव दोनों उसी वीडियो में है, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले इसके क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।